हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। तो आज फिर से एक वीडियो आया है जिस वीडियो के विषय है धातु और मेटल, यानी धातु से संबंधित जितने भी तरह के सवाल कंपटीशन में पूछा जाता है वह इसमें एनसीईआरटी से दिया गया है। तो इसे अवश्य पढ़ें और अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारा सब्सक्राइबर बने। हम छोटे छोटे वीडियो देते रहते हैं ताकि उसका आप लाभ उठा सकें। तो शुरू करने जा रहा हूँ। पहला, धातुएं, मेटल। पहला सवाल है, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी। दूसरा है, मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। तीसरा सवाल है, सबसे हल्की धातु? लिथियम। सबसे भारी धातु? ऑस्मियम। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। यूरेनियम है। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? यहाँ क्या होगा? अयस्क होगा। तो थोरियम। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन है? सोडियम व पोटेशियम, है ना। पूछा जाता है दोस्तों कि वह कौन से ऐसे धातु हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो वो है सोडियम और पोटेशियम। आवेश धातु किसे कहा जाता है? यानी ये जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, टाइटेनियम को कहा जाता है भविष्य की धातु। आगे है नौमा है कि अब्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत में। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कौन है? 11 है, औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो ये तांबा के किया गया था। दोस्तों, जब मनुष्य यानी मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था में जब पहली बार धातु से परिचित हुआ था तो सबसे पहले तांबा से उन्होंने परिचय किया था और इसी से छोटे मोटे औजार बनाना सीखा था। 12वां सवाल है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? अल्युमिनियम का है। किसका है? अल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो यह हाइड्रोजन मुक्त होती है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? तो ये शीतलक के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग होता है। यानी दोस्तों, जब मानव शरीर में तांबा की मात्रा अधिक बढ़ जाता है तो वो कौन सा रोग से ग्रसित हो जाता है? तो यह विल्सन रोग से ग्रसित होता है। आगे 18वां सवाल है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसमें सल्फर दिया गया है। 19वां सवाल है, धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक किसी में कौन सी होती है? तो ये है लेड में होती है ना। 20वां सवाल है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहते हैं। यानी यह सवाल 2 बार आ गया था दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक था, इसके लिए क्षमा मांगते हैं। और यह छोटी वीडियो है एनसीईआरटी के सार संग्रह से। ये सभी सवाल कंपटीशन में पूछा जाता है। इसे पढ़ें और अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, मेरा सब्सक्राइबर बने। थैंक यू।